चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज 100 मार्क्स का यानी अंग्रेजी 12th क्लास का 3 लेसन हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेसन, सेकंड और थर्ड लेसन। अब हम लोग चौथा लेसन पढ़ेंगे जिस चैप्टर का यानी लेसन का नाम क्या है, और टू एटमन। यानी एटमन मतलब होता है ऋतु। ऋतु के यानी स्रोत के बारे में कहा गया है। राइटर है जॉन कीट्स। कहा गया कि और टू एटमन इज ए नेचुरल पोएम कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ये जो कविता है यानी प्रकृति के बारे में जिसमें वर्णन किया गया है, ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। कहते हैं जॉन कीट्स क्या कहते हैं, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट एटमन सीजन। और कहते हैं कि इस कविता में यानी शरद ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है, कहा गया है। ही टेल्स दैट ओल्ड लीव्स बिगिन टू फॉल एंड न्यू लीव्स अपीयर इन एटमन सीजन। वह कहते हैं कि शरद ऋतु के मौसम में पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते उगने लगते हैं या आने लगते हैं, दिखने लगते हैं। एटमन सीजन इज बिटवीन स्प्रिंग एंड समर। और क्या कहते हैं कि शरद ऋतु का जो मौसम है यानी बसंत और गर्मी के बीच आता है या बीच होता है। यानी समर एटमन सीजन जो है यानी शरद ऋतु का मौसम, स्प्रिंग मतलब गर्मी और स्प्रिंग मतलब बसंत और समर मतलब गर्मी। यानी एटमन जो सीजन है यानी शरद ऋतु के जो मौसम है बसंत और गर्मी के बीच होता है। क्या कहते हैं नेक्स्ट लाइन में तो सुना जाए, कहते हैं कि इट इज हेल्पफुल फॉर प्लांट्स। ये क्या है, शरद ऋतु के मौसम के बारे में बात किया गया है। शरद ऋतु के जो मौसम है क्या है, प्लांट्स यानी पौधों के लिए क्या है, यानी उपयोगी हैं, अधिक से अधिक उपयोगी हैं। मतलब ये समझा जाए हेल्पफुल मतलब उपयोगी होता है, उपयोगी है। कहा गया कि दिस सीजन इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स। यह जो ऋतु है प्लांट्स के लिए जरूरी है। ड्राई फ्रूट्स टर्न राइप एंड मेलो इन एटमन सीजन। सूखे फल जो हैं, सूखे फल यानी शरद ऋतु के लिए, शरद ऋतु में राइप मतलब परिपक्व और मिलो मतलब मधुर होते हैं। आगे लाइन दिया है कि वी नो दैट वी फील समटाइम्स हॉट, गर्मी वाला हॉट लिखा है, हॉट एंड समटाइम्स कोल्ड इन एटमन सीजन। हम जानते हैं, वी मतलब हम जानते हैं कि हम यानी शरद ऋतु में कभी कभी यानी सम टाइम मतलब कभी कभी गर्मी और कभी कभी ठंड महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि हम यानी गर्मी यानी शरद ऋतु के मौसम में कभी कभी गर्मी तो कभी कभी ठंडी यानी ठंड महसूस करते हैं। हम जानते हैं यानी इसके बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कभी कभी गर्म तो कभी कभी ठंड महसूस करते हैं। आगे लाइन क्या दिया उसके बारे में पढ़ते हैं। वी फील टायर्ड इन एटमन सीजन। और क्या कहा गया है, हमें यानी शरद ऋतु में क्या है यानी थकान महसूस होता है, हमें शरद ऋतु में थकान महसूस होता है। सो इसलिए इट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। इसलिए यह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक या नुकसानदेह होता है। यह मौसम, कौन मौसम, शरद ऋतु का मौसम। वी शुड टेक केयर ऑन हेल्थ इन एटमन सीजन। हमें शरद ऋतु में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, आवर लाइफ इज जस्ट लाइक सीजन। कवि के अनुसार हमारा जो जीवन है क्या है, मौसम यानी ऋतु के क्या है, ऋतु के समान है। कवि के अनुसार हमारा जीवन ऋतु के समान है। सीजन चेंज जस्ट लाइक आवर लाइफ। और जो हमारा जीवन है वो क्या, मौसम के समान परिवर्तित होता रहता है। यानी दिस इज ए मेन समरी ऑफ दिस पोएम। यह जो लिया गया है
सारांश जो मेन कविता है उसमें का मुख्य भाग को इसमें लिया गया है, इसीलिए ये बात लिखा गया है कि दिस इज ए मेन समरी ऑफ दिस पोयम। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे ये वर्ड मीनिंग दे दिए हैं नीचे। ऑटमन मतलब पतझड़, जिसको बोलते हैं हेमंत ऋतु या शरद ऋतु। अबाउट मतलब के बारे में। नेचुरल मतलब प्रकृति होता है। सीजन मतलब मौसम होता है। लिव्स मतलब पत्ते होते हैं। फाल मतलब गिरना। समर मतलब गर्मी का मौसम कहिए चाहे गर्मी कहिए। हेल्पफुल मतलब उपयोगी होता है। प्लांट्स मतलब पौधे। नेसेसरी मतलब जरूरी। ड्राई मतलब सूखा। फ्रूट्स मतलब फले। फील मतलब महसूस करना। राइप मतलब पका या परिपक्व कहते हैं। मेलो मतलब पिघलना या कहिए कि मधुर यानी पूरा पूरी यानी पक के लद लद हो जाए उसको बोला जाता है। समटाइम्स मतलब कभी कभी। टायर्ड मतलब थका हुआ। हार्मफुल मतलब नुकसानदेह या टेक केयर मतलब ध्यान देना। अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार। जस्ट लाइक मतलब केवल भी को बोल सकते हैं। चलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य बच्चों के पास भी शेयर कीजिए। लाइन बाय लाइन टोटल जितना भी लेसन है सबको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या अन्य सब सब्जेक्ट है उसको टोटल को कंप्लीट किया जाएगा। पहले मेरे साथ बने रहिए हमेशा के लिए। चलिए इतना ही पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।